वेलकम टू माय क्लासरूम मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। 3D को बचा हुआ पार्ट जो है कल डिस्कस किए थे, जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब हम बात करेंगे जो है ना शॉर्टेस्ट, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से लाइन जो है ना समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होगा आपका प्लेन, जो है ना। तो हम डिस्कस करेंगे आज, जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो है ना प्लेन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्लेन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, फिर हम उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं हम प्लेन क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि प्लेन होता क्या है। तो आइए हेडिंग लिख लीजिए, प्लेन। हेडिंग लिख लीजिए, प्लेन। प्लेन विजिबल, ठीक है। प्लेन लिखे, द प्लेन इज द सरफेस in which every point line join every line joining of every point line joining of any 2 points lie on it, ठीक है। समझ लीजिए, लाइज ऑन इट। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक सरफेस होता है, एक सतह होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी 2 पॉइंट को हम क्या कर दे, मिला दे। कोई भी 2 पॉइंट को क्या कर दे, हम मिला सकते हैं। किसी भी 2 पॉइंट को क्या कर दे, मिला सकते हैं, ठीक है। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें इसके जो है ना फॉर्म के बारे में। फॉर्म, तो प्लेन का 2 फॉर्म होता है। फॉर्म टाइप के बारे में, ये इक्वेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेन का जो है ना इक्वेशन क्या होती है। तो आइए जानते हैं इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होती है, ये वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी हम कह सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी को हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? ये होती है आर वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू, ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन का वेक्टर फॉर्म वेयर, जहां पे वेयर एन वेक्टर इज वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अब समझ लीजिए नॉर्मल क्या होता है। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा इससे ठीक परपेंडिकुलर। इससे ठीक क्या होगा? परपेंडिकुलर। इससे ठीक परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अब मान लीजिए जैसे हम ये बात करें एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड, ठीक है। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर? जेड, मतलब जेड एक्सिस पे जो भी वेक्टर होगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल वेक्टर। क्या हो जाएगी? नॉर्मल वेक्टर। आइए सेकेंड, इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो है ना इसके जनरल फॉर्म या इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये इसका नॉर्मल फॉर्म या जो है ना कार्टेशियन फॉर्म होता है। वेयर a b and c are DRS
एस मतलब डायरेक्शन रेशियो, डीआरएस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो। अब यदि मान लीजिए हमें एग्जाम्पल समझना हो कि मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, या मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो आइए हम बात करते हैं। यदि इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको जो है ना गिवन हो, एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे यदि आर वेक्टर डॉट, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू 5, ये आपका कौन सी फॉर्म में गिवन है? वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करना हो कार्टेशियन फॉर्म में, कन्वर्ट क्या करना हो? कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम यहां से रिप्लेस कर दे आर वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यदि हम रिप्लेस कर दे, ठीक है, रिप्लेस कर दे तो क्या बनेगा बोलो? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, ये बनेगा डॉट डॉट 3i कैप 4j कैप 5k कैप इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। अब आइए ध्यान से समझिए। अब यहां से xi कैप को यदि हम मल्टीप्लाई के देखो xi कैप yj कैप zk कैप, इसका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के साथ। तो हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व हम करते हैं आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जे कैप के कोफिशिएंट से, और के कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं के कैप के कोफिशिएंट से। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? अब यहां से मान लीजिए यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट x और यहाँ सेकेंड में आई कैप के कोफिशिएंट कितना? 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा? 3x प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से 4y, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से 5z, ठीक है, इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये हो जाएगी, इसको या लिखिए x प्लस जो है ना 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। किस फॉर्म? ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। गिवन किसमें था? वेक्टर फॉर्म में। गिवन किसमें था? वेक्टर फॉर्म में। और फाइंड किसमें कर लिए? कार्टेशियन फॉर्म में। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। अब यदि हमें गिवन हो, ठीक है, गिवन हो 5i कैप प्लस 5x प्लस 7y प्लस 9z, ठीक है, प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हो कार्टेशियन फॉर्म में। अब गिवन हो, किस फॉर्म में गिवन हो? कार्टेशियन फॉर्म में। अब आपको बदलना हो वेक्टर फॉर्म में, इसमें चेंज करना हो, इसको चेंज करना हो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बदलना। तो क्या करें? बोलिए, करना क्या है इसको? करना है आपको जो है ना, कुछ नहीं करना है। देखो, x उठा लो, y उठा लो और z उठा लो। x निकाल लो, y निकाल लो और z निकाल लो। इसके बदला में लिख दो जो है ना, इसके बदला में क्या लिख दो? r वेक्टर। क्या लिखना है? r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर डॉट x y z के बदला में लिखना है r वेक्टर। इसके बाद बचा क्या? 5 प्लस, ठीक है, 7 प्लस कितना? 9। अब देखो, जो x था ना, x के जगह पे i कैप लिख दो, y के जगह पे j कैप और z के जगह पे k कैप, प्लस 18 है तो प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपका बनेगा वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनेगा? वेक्टर फॉर्म। एक बार और समझ लो, एक बार जो है ना और समझ, हम लिख सकते हैं, जो है ना लिख सकते हैं -18, लेकिन जो है ना ऐसे भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझ लीजिए कि ये क्या, एक्स वाई जेड को हटा करके आर वेक्टर लिख दिए, ठीक है, एक्स वाई जेड को हटा करके क्या लिख दिए? आर वेक्टर। और यहाँ पे जो है ना
हाइट x के जगह पर लिखना है आई कैप, y के जगह पे जे कैप और z के जगह पे के कैप लिख देना है। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेक्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। तो लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म का। चलिए, तो नोट कर लिए। अब हम जो है ना बात करेंगे जो है ना परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन। आइए जो है ना हेडिंग लिख लीजिए, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन के बारे में। तो आइए जो है ना सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो कार्टेशियन जनरल इक्वेशन क्या होता है। मान ली वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है प्लेन की, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू। अब यदि हम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यदि दोनों तरफ डिवाइड कर दे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी यदि हम डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, बोलिए तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां से समझिए इधर, यदि हम मान लीजिए एन वेक्टर को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो क्या बन जाती है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है ना, जो क्या करेगा, यूनिट वेक्टर क्या करता है, उसी को डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर को, डायरेक्शन वेक्टर। आइए अब यदि हम इसको लिखे तो आर वेक्टर डॉट एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू यहां से बनेगा पी। क्या बन जाएगा, पी वेयर जो है ना एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। इसके बाद पी क्या है यहाँ पे, पी है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से ओरिजिन के बीच का दूरी, प्लेन से ओरिजिन के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, बोलिए, ये कहते हैं आपका पी। पी का जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, कहां से, ओरिजिन से प्लेन का, ओरिजिन से प्लेन के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगा पी, ठीक है। आइए अब यदि हम मान लीजिए इसी चीज को हम यदि बात करें कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, अब ध्यान से समझ लो। अब यदि हम इसको लिख ले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कितना, बोलो, सी जेड इक्वल टू माइनस डी, माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो, ए माइनस ए एक्स माइनस माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू प्लस डी, प्लस डी। अब यदि हम दोनों तरफ रूट अंडर यहां से, अब यदि हम दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस क्या बनेगा, बोलिए, बोलते नहीं, बोलिए ना, बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई माइनस सी, बोलिए, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड, ठीक है, इक्वल टू डी बाय, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब यदि हम मान लीजिए कोई भी वैल्यू है लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में, लेफ्ट के साइड में भी राइट के साइड में भी सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दोनों तरफ लेफ्ट के साइड में भी और राइट के साइड में भी क्या करते हैं, डिवाइड कर दे।
तो जो बनेगा तो यहाँ पे बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है, इक्वल टू पी। इक्वल टू क्या बनेगा? पी। अब यहाँ से एल की वैल्यू की बात करें तो माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू की बात करें माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू की बात करें माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और पी की वैल्यू की बात करें तो बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेयर जहां पे एल एम, ठीक है, एंड एन आर डीसीएस ऑफ, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। क्या है? प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डीसीएस है, डायरेक्शन कोसाइन है। कौन सा है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद यहां से पी के बारे में, तो पी के बारे में इससे पहले भी हम लिखा चुके हैं। पी क्या होता है बोलो? पी विद जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ origin from the plane, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर, मान लीजिए प्लेन से कहां की दूरी? ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये कहलाता है पी। तो ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे। इसी पर बेस्ड क्या करेंगे? क्वेश्चन ले लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब जो है ना इसी पर बेस्ड जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है ना ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाए? अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब जो है ना प्लेन के जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना है। क्या करना है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना है। क्लियर? अब ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे इसका कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल टू 8, ये गिवन है। कार्टेशियन इक्वेशन 3x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल टू 8, ये गिवन है। सबसे पहले इसका क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन सॉल्व करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन अभी हम बताए हैं। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करें बोलो? दोनों तरफ रूट अंडर 3 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर से क्या कर दे? दोनों तरफ डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के बाद जो बनेगा क्या बनेगा? एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। आइए, यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 3x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस बोलो 6y डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का होगा ना? 2 का स्क्वायर। बोलो सही है? इसके बाद है 2z डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, बोलिए 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब बोलिए x का जो कोएफिशिएंट है ये बनेगा lx, यहाँ पे बन जाएगा my प्लस यहाँ पे बन जाएगा nz, ठीक है, इक्वल टू ये क्या बनेगा? p, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? l की वैल्यू ये हो जाएगा, m की वैल्यू ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बोलो? n की वैल्यू, ये सारा n की वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। l इक्वल टू, m इक्वल टू और n इक्वल टू और p इक्वल टू लिख सकते हो। तो बोलिए l की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 बाई रूट अंडर, इसको ऐड कर लो, 9 और 36 9 45 या 49 का रूट 7, डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या होगा? 7। इसको लिखेंगे तो कितना? 6/7। इसको लिखेंगे तो 2/7। इसको लिखेंगे तो 8/7। कोई दिक्कत? अब यहीं पर सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो, क्योंकि जो क्वेश्चन ये है सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें? -x
माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना, +1। बोलिए इधर देखिए ध्यान से, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू +1। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ -1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से बोलो क्या बनेगा, एल की वैल्यू, इसको डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड कर दो, √3, √3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसको भी डिवाइड कर दो √3 से। डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा, एल की वैल्यू, ये बनेगा एम की वैल्यू और ये बनेगा एन की वैल्यू, ठीक है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा एल, वाई की कोफिशिएंट बनेगा एम और जेड की कोफिशिएंट क्या बनेगा एन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अब यहाँ से लिख लो, बोलो यहाँ पे एन की वैल्यू, एल की वैल्यू -1/√3, एम की वैल्यू -1/√3, एन की वैल्यू -1/√3 और पी की वैल्यू ये हो जाएगा +1/√3, बोलो 3। ये हो जाएगा आपका जो है सोल्यूशन। क्लियर, ये क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी। ये आपका जो है एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू। यहाँ पे एल एम एन क्या है, बोलो एल एम एन क्या है बच्चों, एल एम एन जो है ये यहाँ पे है क्या, नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन है, नॉर्मल की क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। जिसके लिए दिया गया है कोई चीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पी बोलते हैं। चला, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पी। अभी इससे थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना, इससे पिछले टॉपिक में बताया है कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उसको क्या लेट कर लेते हैं, पी। इसका मतलब पी का वैल्यू 7 गिवन है, पी का वैल्यू 7 गिवन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे वहीं से जो है ना दिया क्या है, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि दिया क्या है, उसके बाद चेक करेंगे कि चाहता क्या है। तो ये चाहता है वेक्टर इक्वेशन, किसका, प्लेन का। क्या चाहता है, वेक्टर इक्वेशन प्लेन का। और दिया क्या है, दिया है वो चीज है 7 यूनिट, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ओरिजिन से कितना यूनिट के डिस्टेंस पे है, 7 यूनिट के डिस्टेंस पे। पी बराबर 7। अब ये कहता है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, लिखाए थे इससे पहले, स्टार्टिंग में ही लिखाए थे प्लेन में कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर से लिखते हैं उसको, नॉर्मल वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर को एन वेक्टर से लिखते हैं। चला, तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद चला p जो है ना, p जो होता है किस फॉर्म में होती है, नॉर्मल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में होता है p, ठीक है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, नॉर्मल फॉर्म में। चला, तो नॉर्मल फॉर्म होने के लिए इसको यूनिट वेक्टर बनाना होगा। इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लो तो एन वेक्टर का, बोलो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बता दो। चला इसका √70, √70 बनेगा, जोड़ लो 70 बनेगा। अब यहां से जो है ना, यदि 70 बन रही है तो अब हम इसको क्या लिख ले, क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, बोलिए, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है, इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। अब इसी को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी। बोलो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू यहां से लिखो, 3i कैप 5j कैप और बोलिए 7 6 है 6k कैप, कोई दिक्कत। अब डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड √70 इक्वल टू, बोलो 7, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू, बोलो p की वैल्यू 7, क्लियर, p की वैल्यू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई r वेक्टर डॉट 3i कैप 5j कैप और 6k कैप
तो क्या बोले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, क्या हो जाएगा 7√70, 7√70। आइए एक बार फिर समझ लीजिए, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, क्या बनेगा बोलो, 7√70, 7√70, 7√70। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।